मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह। एक सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। क्या मैं सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता? क्या मेरा घमंड ही मुझे भगवान से दूर ले गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से बातचीत करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कुछ दोस्त यह मानने लगे हैं कि मैं ईश्वर को नकार कर ज़रूरत से ज़्यादा आगे चला गया हूँ। उन्हें लगता है कि मेरा घमंड ही मेरे अविश्वास की वजह है। हाँ, यह एक गंभीर सवाल है और मैं ये दिखावा नहीं करता कि मैं इंसानी कमज़ोरियों से ऊपर हूँ। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इंसान इससे ज़्यादा होने का दावा नहीं कर सकता। मेरे अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं। अहंकार मेरे स्वभाव का एक हिस्सा है। अपने साथियों के बीच मुझे कभी कभी हुक्म चलाने वाला कहा जाता था। मेरे दोस्त के दत्त भी कभी कभी ऐसा कहते थे। कई बार मुझे स्वेच्छाचारी कहकर आलोचना भी झेलनी पड़ी। कुछ दोस्तों की यह शिकायत भी है कि मैं अपने विचार बिना चाहे दूसरों पर थोप देता हूँ और अपने प्रस्ताव मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है और मैं इससे इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक अपने विचारों का सवाल है तो मुझे अपने मत पर गर्व है। यह गर्व व्यक्तिगत नहीं है, यह अपने विश्वास पर टिके रहने का स्वाभाविक आत्मविश्वास है। इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड, या सही शब्दों में कहें तो अहंकार, वह होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा समझने लगे। अब सवाल यह है, क्या यही अनुचित गर्व मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, या फिर मैंने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया, सोचा, समझा और तभी ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास किया? यही वह प्रश्न है जिस पर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले यह साफ कर देना ज़रूरी है कि आत्मसम्मान और अहंकार दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सबसे पहले तो मैं यह समझ ही नहीं पाया कि अनुचित गर्व या झूठा अहंकार किस तरह किसी व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करने से रोक सकता है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कोई व्यक्ति किसी महान इंसान की महानता को मानने से इनकार करता है, लेकिन ऐसा वही कर सकता है जिसे खुद ऐसा लगता हो कि उसने भी कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, चाहे वह उसका हक न हो या उसके भीतर वे गुण मौजूद न हो जो उस सम्मान के लिए ज़रूरी होते हैं। यह बात कुछ हद तक समझ में आती है, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जो पहले ईश्वर में विश्वास करता हो, अचानक अपने निजी अहंकार के कारण ईश्वर में विश्वास करना ही छोड़ दे? इसके सिर्फ दो ही रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता यह कि मनुष्य खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे। दूसरा रास्ता यह कि वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगे। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वह व्यक्ति सच्चा नास्तिक नहीं हो सकता। पहली स्थिति में वह ईश्वर के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, बल्कि उसे अपना विरोधी मानता है, और दूसरी स्थिति में भी वह किसी न किसी रूप में एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि वह खुद को ही परमात्मा समझता है या यह मानता है कि परम चेतना उससे अलग कहीं मौजूद है। मूल बात यह है कि उसका विश्वास बना हुआ है, इसीलिए वह किसी भी हालत में नास्तिक नहीं है। अब मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं
न तो पहली श्रेणी में आता हूँ और न ही दूसरी में। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो ईश्वर का कोई प्रतिद्वंद्वी हूँ, न कोई अवतार, और न ही स्वयं को परमात्मा मानता हूँ। एक बात बिल्कुल निश्चित है, यह अहंकार नहीं है जो मुझे इस तरह सोचने की ओर ले गया। अब इस आरोप को पूरी तरह खारिज करने के लिए आइए तथ्यों पर ध्यान दें। मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, शायद उसी वजह से मेरे भीतर झूठा अहंकार आ गया। आइए इस बात को ध्यान से परखते हैं। सबसे पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि मेरा नास्तिक होना कोई हाल की बात नहीं है। मैंने ईश्वर में विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक बिल्कुल गुमनाम नौजवान था। उस समय मेरे इन दोस्तों को मेरे अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कम से कम एक कॉलेज का छात्र इतना बड़ा अहंकार तो पाल ही नहीं सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हाँ, यह सच है कि कुछ शिक्षक मुझे पसंद करते थे और कुछ को मैं अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं कभी भी कोई बहुत मेहनती या पढ़ाई में डूबा हुआ छात्र नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। मैं तो एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव का लड़का था और भविष्य को लेकर कुछ हद तक निराशावादी भी। और उन दिनों मैं पूरी तरह नास्तिक भी नहीं था। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मेरा बचपन बीता, एक कट्टर आर्य समाजी थे और एक आर्य समाजी भले कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने D.A.V स्कूल लाहौर में दाखिला लिया और पूरे 1 साल तक उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह शाम की प्रार्थना के अलावा मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। उन दिनों मैं पूरी तरह भक्त था। बाद में मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। धार्मिक रूढ़ियों के मामले में वे एक उदार सोच वाले व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिली। लेकिन वे भी नास्तिक नहीं हैं। ईश्वर में उनका गहरा विश्वास है। वे रोज़ मुझे पूजा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इसी माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के समय मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं आकर मैंने धर्म से जुड़े सवालों पर खुले मन से सोचना शुरू किया। ईश्वर के बारे में भी सोच विचार और आलोचना करने लगा। फिर भी उस समय तक मैं पूरी तरह आस्तिक था। उसी दौर में मैंने अपने लंबे बिना कटे बाल रखना शुरू किए। हालांकि मुझे कभी भी सिख या किसी अन्य धर्म की पौराणिक कथाओं और सिद्धांतों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में मेरी आस्था तब भी दृढ़ थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे स्वयं भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वे नहीं कर पाते थे। जब मैं ईश्वर के बारे में बार बार सवाल करता तो वे बस इतना कहते, जब मन करे पूजा कर लिया करो। यह एक अजीब तरह की नास्तिकता थी, ऐसी नास्तिकता जिसमें अपने विश्वास या अविश्वास को खुलकर अपनाने का साहस नहीं होता। दूसरे नेता जिनसे मेरा संपर्क हुआ पूरी तरह धार्मिक आस्था
रखने वाले थे। उनका नाम मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। आदरणीय कॉमरेड शचींद्रनाथ सान्याल। आज वे काकोरी षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के पहले ही पन्ने से ईश्वर की महिमा का जोरदार वर्णन शुरू हो जाता है। उस सुंदर पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर उन्होंने ईश्वर की स्तुति में वेदांत से जुड़ी रहस्यमय बातें लिखी हैं। यह उनके विचारों का एक विशेष और कुछ हद तक अजीब पक्ष है। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो दी रिवॉल्यूशनरी नामक पर्चा बांटा गया था, अभियोग पक्ष के अनुसार वह भी उन्हीं की बौद्धिक मेहनत का परिणाम था। ऐसे गुप्त क्रांतिकारी कार्यों में यह स्वाभाविक होता है कि मुख्य नेता अपने ही विचारों को प्रमुखता से रखता है। बाकी कार्यकर्ताओं को कई मतभेद होने के बावजूद उनसे सहमत होना पड़ता है। उस पर्चे में भी पूरा एक पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसकी लीला और उसके कार्यों की प्रशंसा से भरा हुआ था। यह सब रहस्यवाद था। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना क्रांतिकारी दल में भी कहीं दिखाई नहीं देती थी। काकोरी के चारों प्रसिद्ध शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन और प्रार्थना करते हुए बिताए थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी थे। राजेंद्र लाहिड़ी ने समाजवाद और साम्यवाद का गंभीर अध्ययन करने के बाद भी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का उच्चारण करने की अपनी इच्छा दबा नहीं पाए। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो प्रार्थना नहीं करता था। वह कहा करता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की कमजोरी और उसके सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भुगत रहा है, लेकिन उसने भी कभी खुलकर ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं सिर्फ एक रोमांटिक और आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का रास्ता अपनाते आए थे, लेकिन अब समय आ गया था कि हम अपने कंधों पर खुद जिम्मेदारी उठाएं। कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थितियां बन गईं कि पार्टी का अस्तित्व ही असंभव सा लगने लगा। जोश से भरे कुछ कॉमरेड ही नहीं, नेता भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिनों तक मुझे यह डर सताने लगा कि कहीं मैं भी अपने कार्यक्रम की निरर्थकता को स्वीकार न कर बैठूं। वह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। मेरे मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अध्ययन करो। विरोधियों के तर्कों का सामना करने के लिए पढ़ना जरूरी था। अपने विचारों के पक्ष में तर्क दे सकूं, इसके लिए पढ़ना जरूरी था। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने से मेरे पुराने विचार और विश्वास और अधिक साफ और मजबूत होते चले गए। हिंसक तरीकों का वह रोमांटिक आकर्षण जो हमारे पुराने साथियों में बहुत अधिक था, अब उसकी जगह गंभीर और गहरे विचारों ने ले ली। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यथार्थवाद हमारी सोच की नींव बन गया। हिंसा तभी सही मानी जा सकती है जब किसी अत्यंत कठिन परिस्थिति में उसका सहारा लेना मजबूरी हो, और अहिंसा हर जन आंदोलन का अनिवार्य सिद्धांत होनी चाहिए। यह तो तरीकों की बात हुई। सबसे जरूरी बात थी उस आदर्श को साफ साफ समझना जिसके लिए
हमें लड़ना था। उस समय कोई बड़ा क्रांतिकारी अभियान नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे विश्व क्रांति के अलग अलग विचारों को पढ़ने का पूरा अवसर मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ हद तक साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को पढ़ा, लेकिन सबसे अधिक मैंने लेनिन, त्रोत्स्की और उन दूसरे नेताओं को पढ़ा जिन्होंने अपने अपने देशों में सफल क्रांति की थी। ये सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य इस विषय पर कम से कम आंशिक रूप से एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे निरलंब स्वामी द्वारा लिखी सहज ज्ञान नाम की एक पुस्तक भी मिली। इस पूरी प्रक्रिया में मेरे भीतर एक तरह की रहस्यवाद से जुड़ी नास्तिकता पैदा हुई। इस विषय के प्रति मेरा झुकाव और गहरा होता चला गया। 1926 के अंत तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, जो इसे दिशा देता है और हर चीज को चलाता है, यह कल्पना सिर्फ एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को छुपाया नहीं, मैंने खुलकर इसे प्रकट किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। अब मैं एक घोषित नास्तिक बन चुका था, लेकिन इसका असली अर्थ क्या था, यह बात मैं आगे स्पष्ट करूंगा। मई 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी पूरी तरह अचानक थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एक दिन जब मैं एक बगीचे से गुजर रहा था, अचानक मैंने खुद को पुलिस वालों से घिरा हुआ पाया। मुझे खुद इस बात पर हैरानी हुई कि उस समय मैं बिल्कुल शांत था। न मुझे कोई डर महसूस हुआ, न कोई घबराहट और न ही कोई उत्तेजना। मुझे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालात में भेज दिया गया, जहां मुझे पूरा 1 महीना बिताना पड़ा। कई दिनों तक पुलिस अफसरों से बातचीत के बाद मुझे यह समझ में आया कि उन्हें मेरे काकोरी दल से संबंधों के बारे में और क्रांतिकारी आंदोलन में मेरी भूमिका के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ में मौजूद था जब वहाँ मुकदमा चल रहा था कि मैंने उन्हें छुड़ाने की योजनाओं पर बात की थी कि उनकी सहमति के बाद हमने कुछ बम जुटाए थे और कि 1926 में दशहरे के अवसर पर उनमें से एक बम भीड़ पर परीक्षण के लिए फेंका गया था। फिर उन्होंने मेरे भले के नाम पर मुझे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर एक बयान दे दूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश भी नहीं किया जाएगा, बल्कि मुझे रिहा कर दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंस पड़ा। यह सब पूरी तरह बेकार की बात थी। हम जैसे विचार रखने वाले लोग कभी भी अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंकते। एक दिन सुबह CID के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन मेरे पास आए। काफ़ी देर तक सहानुभूति भरी बातें करने के बाद उन्होंने अपनी समझ से मुझे एक बहुत दुखद समाचार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके कहे अनुसार
वक्तव्य नहीं दिया तो वे मुझ पर काकोरी केस से जुड़े विद्रोह और षड्यंत्र का मुकदमा चलाने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही दशहरे के बम कांड में क्रूर हत्याओं का आरोप भी मुझ पर लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास मुझे सज़ा दिलाने और फांसी तक लटकवाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उन दिनों मुझे यह पूरा विश्वास था कि भले ही मैं निर्दोष हूँ, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसर मुझे दिन में 2 बार ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाने लगे। लेकिन अब मैं एक नास्तिक था। मैं खुद के लिए यह तय करना चाहता था कि क्या मैं सिर्फ शांति और सुख के दिनों में ही नास्तिक होने का दावा करता हूँ, या फिर इतने कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर डटा रह सकता हूँ। काफ़ी सोचने के बाद मैंने यह निश्चय कर लिया कि किसी भी हालत में मैं ईश्वर पर विश्वास या प्रार्थना नहीं कर सकता। मैंने एक पल के लिए भी कोई अरदास नहीं की। यही असली परीक्षा थी और इसमें मैं सफल रहा। एक क्षण के लिए भी मुझे अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने विचारों से समझौता करने की इच्छा नहीं हुई। अब मैं पूरी तरह नास्तिक था और तब से लगातार हूँ। इस परीक्षा पर खरा उतरना आसान नहीं था। विश्वास दुखों को हल्का कर देता है, कभी कभी उन्हें सहने योग्य, यहाँ तक कि सुखद भी बना देता है। लेकिन उस विश्वास के बिना मनुष्य को खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तूफानों के बीच अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे समय में अगर अहंकार होता है तो वह भाप बनकर उड़ जाता है और अधिकतर लोग सामान्य विश्वासों को ठुकराने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं बल्कि कोई और भी अंदरूनी शक्ति है। आज मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। मुझे पहले से पता है कि मुकदमे का फैसला क्या होने वाला है। 1 सप्ताह में फैसला सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूँ। इस विचार के अलावा और कौन सी सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में मिलने वाले सुख और पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। लेकिन मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण फांसी का फंदा मेरी गर्दन में पड़ेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वहीं सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही अंतिम क्षण होगा। मैं, या आध्यात्मिक भाषा में कहें तो मेरी आत्मा, सब वहीं खत्म हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं रहेगा। एक छोटी सी संघर्ष से भरी जिंदगी जिसकी कोई आडंबरपूर्ण या स्वर्गीय परिणति नहीं। अगर उसे इस नज़र से देखने का मुझ में साहस हो तो वही अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार है। यही सब कुछ है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना यहाँ या मरने के बाद किसी इनाम की चाह के, मैंने पूरी निष्प्रहता से अपना जीवन स्वतंत्रता के उद्देश्य को समर्पित कर दिया है। जी, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था।
जिस दिन हमें ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को सिर्फ मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर सकें। उसी दिन मुक्ति के युग की शुरुआत होगी। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई पुरस्कार पाना है यहाँ या अगले जन्म में या मरने के बाद स्वर्ग में, बल्कि इसीलिए कि वे मानवता की गर्दन से गुलामी का जुआ उतार फेंकना चाहते हैं और स्वतंत्रता व शांति स्थापित करना चाहते हैं। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो खतरनाक है लेकिन उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र सही रास्ता है? क्या अपने महान उद्देश्य के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर गलत अर्थ दे दिया जाएगा? और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं कहता हूँ वह व्यक्ति या तो मूर्ख है या फिर धूर्त। हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि वह उस हृदय में उठने वाले उच्च विचारों, गहरी भावनाओं और तीव्र आवेगों को समझ ही नहीं सकता। उसका हृदय एक मृत मांस के टुकड़े जैसा है। उसकी आंखें स्वार्थ की परछाइयों से धुंधली हो चुकी हैं। स्वयं पर भरोसा करने की शक्ति को अक्सर अहंकार कह दिया जाता है। यह रास्ता दुखद और कष्टदायक है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तुम जाकर किसी प्रचलित धर्म का विरोध करो, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करो जिसके बारे में आम तौर पर यह मान लिया गया है कि वह आलोचना से परे है, कि वह गलती कर ही नहीं सकता। बस इतना भर करने से ही तुम्हारे तर्कों की ताकत हजारों लोगों को यह कहने पर मजबूर कर देगी कि तुम वृथाभिमानी हो। यह सब मानसिक जड़ता की वजह से होता है। आलोचना करना और स्वतंत्र रूप से सोचना, ये दोनों गुण एक सच्चे क्रांतिकारी के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन यहाँ सोच यह बना ली गई है कि महात्मा महान है, इसीलिए उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसलिए राजनीति हो, धर्म हो, अर्थशास्त्र हो या नीतिशास्त्र, उनकी कई हर बात सही ही मानी जानी चाहिए। आप आश्वस्त हो या न हो, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बस यही कहें, हाँ यही सच है। ऐसी मानसिकता कभी भी विकास की ओर नहीं ले जाती। यह सोच स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी है। इसी तरह क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक सर्वशक्तिमान परमात्मा में विश्वास कर लिया था, इसीलिए जो कोई उस विश्वास की सच्चाई पर सवाल उठाता है या परमात्मा के अस्तित्व को ही चुनौती देता है, उसे विधर्मी या विश्वासघाती कहा जाता है। अगर उसके तर्क इतने मजबूत हों कि उनका जवाब विवाद से न दिया जा सके और अगर उसकी आस्था इतनी दृढ़ हो कि उसे ईश्वर के कोप का डर दिखाकर झुकाया न जा सके, तो फिर उस पर एक और आरोप लगा दिया जाता है। कहा जाता है यह व्यक्ति वृथाभिमानी है, इसके भीतर अहंकार भरा हुआ है। तो फिर इस व्यर्थ विवाद में समय नष्ट करने का क्या लाभ? फिर इन सब बातों पर बहस करने की ज़रूरत ही क्यों? यह लंबी चर्चा
इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के सामने यह प्रश्न आज पहली बार इतनी स्पष्टता से आया है और आज ही पहली बार इस पर वस्तुगत रूप से विचार किया जा रहा है। जहाँ तक पहले प्रश्न की बात है, मैं समझता हूँ कि मैंने यह साफ कर दिया है कि मुझे नास्तिक बनाने वाला मेरा अहंकार नहीं था। मेरे तर्क संतोषजनक हैं या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं यह भी जानता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर मैं ईश्वर में विश्वास करता तो मेरा जीवन काफ़ी आसान हो जाता, मेरा बोझ हल्का हो जाता और ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने पूरे वातावरण को कुछ शुष्क और कठोर बना दिया है। परिस्थितियाँ और कठिन हो सकती हैं, थोड़ा सा रहस्यवाद इन्हें काव्यात्मक और भावुक बना सकता है, लेकिन मेरे भाग्य को किसी उन्माद या भ्रम का सहारा नहीं चाहिए। मैं एक यथार्थवादी हूँ। मैं अपने विवेक की सहायता से अपनी अंतरात्मा पर विजय पाना चाहता हूँ। इस लक्ष्य में मैं हमेशा सफल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब दूसरा सवाल उठता है, अगर यह अहंकार नहीं था तो फिर ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ी इतनी प्राचीन और आज भी प्रचलित आस्था पर अविश्वास करने का कोई कारण तो होगा। अब मैं उसी पर आता हूँ। कारण है, मेरे विचार से जिस मनुष्य के भीतर थोड़ी सी भी विवेक शक्ति होती है, वह अपने आसपास की दुनिया को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करता है। जहाँ सीधे और ठोस प्रमाण नहीं होते, वहाँ दर्शन शास्त्र अपना स्थान बना लेता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरे कुछ क्रांतिकारी साथी कहते थे कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की कमजोरी का परिणाम है। जब हमारे पूर्वजों को कुछ खाली समय मिला तो उन्होंने इस विश्व के रहस्य को समझने का प्रयास किया, इसके भूत, वर्तमान और भविष्य को, इसके क्यों और कहाँ से को। लेकिन सीधे प्रमाणों की भारी कमी के कारण हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों के उत्तर अपने अपने तरीके से गढ़ लिए। इसी वजह से हमें अलग अलग धर्मों और मतों के मूल विचारों में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है, कभी कभी इतना गहरा कि वह वैमनस्य और झगड़ों का रूप ले लेता है। श्री सिंह पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में ही नहीं, बल्कि हर महाद्वीप के भीतर भी अलग अलग मतों में आपसी मतभेद हैं। एशियाई धर्मों में भी इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच कोई समानता नहीं मिलती। भारत के भीतर ही देखें तो बौद्ध और जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से काफ़ी अलग हैं, जिसके भीतर आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे विरोधी मत मौजूद हैं। प्राचीन काल में एक और स्वतंत्र विचारक थे, चारवाक। उन्होंने भी ईश्वर के अस्तित्व को खुली चुनौती दी थी। ये सभी विचारधाराएं मूल प्रश्नों पर एक दूसरे से असहमत हैं और हर कोई अपनी ही मत को सही मानता है। यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है
इसके बजाय कि हम पुराने विद्वानों और विचारकों के अनुभवों व विचारों को आधार बनाकर भविष्य में अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई लड़ें और इन रहस्यमय प्रश्नों का समाधान खोजें। हम आलसियों की तरह, जैसा कि हम बन चुके हैं, सिर्फ यह चीखते रहते हैं कि हमें विश्वास करना है, बिना सवाल किए, बिना संदेह किए। इसी तरह हम मानवता के विकास को जड़ बना देने के अपराधी बन जाते हैं। हर वह मनुष्य जो विकास के पक्ष में खड़ा है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह रूढ़िवाद विश्वासों के हर पहलू की आलोचना करे, उन पर सवाल उठाए और उन्हें चुनौती दे। हर प्रचलित मत की हर बात को तर्क की कसौटी पर हर दिशा से परखना होगा। अगर गहन तर्क विचार के बाद भी कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत या दर्शन से प्रेरित होता है, तो उसके उस विश्वास का स्वागत किया जाना चाहिए। संभव है उसका तर्क गलत हो, भ्रमित हो या कभी-कभी पूरी तरह मिथ्या भी हो, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि उसके जीवन का मार्गदर्शक विवेक है। पर निराविश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होते हैं। वही मस्तिष्क को जड़ बना देते हैं और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी, जो व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहता है, उसे सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी ही होगी। अगर वे विश्वास तर्क का प्रहार सहन नहीं कर पाते, तो वे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। उस स्थिति में उस व्यक्ति का पहला कर्तव्य होगा सभी पुराने विश्वासों को ढहा देना, ताकि नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह बनाई जा सके। यह इस प्रक्रिया का नकारात्मक पक्ष है। इसके बाद सकारात्मक काम शुरू होगा, पुनर्निर्माण का काम। इस पुनर्निर्माण में संभव है पुराने विश्वासों की कुछ उपयोगी बातों का फिर से प्रयोग किया जाए। अब तक जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं शुरू से ही मानता हूँ कि इस दिशा में मैं अभी कोई गहन अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मुझे कभी उसका अवसर या संयोग नहीं मिला। फिर भी जहाँ तक इस पूरे विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि प्राचीन विश्वासों की मजबूती पर सवाल उठाना आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसी चेतन परमात्मा सत्ता, जो प्रकृति की गति को दिशा देती हो और उसका संचालन करती हो, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगति का लक्ष्य यह है कि मनुष्य अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करे। इस प्रक्रिया को दिशा देने के लिए पीछे कोई अदृश्य चेतन शक्ति मौजूद नहीं है। यही हमारा दर्शन है। जहाँ तक नकारात्मक पक्ष की बात है, हम ईश्वर को मानने वालों से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। अगर जैसा आप मानते हैं
एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो पहला सवाल यह है, उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों? यह दुनिया दुख, कष्ट और परेशानियों से भरी हुई है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सुखी हो। कृपया यह मत कहिए कि यह सब उसके नियम के अनुसार है। अगर ईश्वर खुद किसी नियम में बंधा है तो फिर वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? फिर तो वह भी हमारी तरह मजबूर हुआ। यह भी मत कहिए कि यह सब उसका मनोरंजन है। नीरो ने रोम शहर को जलाया था। उसने कुछ लोगों की हत्या की थी। इतिहास उसे क्रूर और निर्दयी कहता है। चंगेज खान ने भी अपने आनंद के लिए हजारों लोगों की जान ली और आज हम उससे नफरत करते हैं। तो फिर उस ईश्वर को हम कैसे सही ठहरा सकते हैं जो हर दिन हर पल असंख्य लोगों को दुख देता है? अगर नीरो और चंगेज खान गलत थे तो फिर वह सत्ता सही कैसे हो सकती है जो उनसे कहीं ज़्यादा दुख देती है? मैं फिर पूछता हूँ, ऐसी दुनिया बनाने की क्या ज़रूरत थी जो नर्क जैसी लगती है? अगर ईश्वर चाहता तो मनुष्य को बना ही नहीं सकता था। फिर उसने मनुष्य को क्यों बनाया? आप कहेंगे कि अगले जन्म में अच्छों को इनाम मिलेगा और बुरों को सजा। लेकिन क्या यह सही है कि किसी को पहले चोट पहुंचाई जाए और बाद में मरहम लगाया जाए? क्या यह ठीक था कि इंसान को भूखे शेर के सामने फेंका जाए और कहा जाए अगर बच गए तो देखभाल होगी? इसलिए मेरा सवाल वही है, अगर ईश्वर ने यह दुनिया बनाई तो क्यों? क्या सिर्फ आनंद के लिए? अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर और नीरो में अंतर ही क्या है? मुसलमानों और ईसाइयों के पास इन सवालों का क्या जवाब है? हो सकता है हिंदू दर्शन के पास और भी तर्क हों, लेकिन मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ऊपर जो सवाल मैंने किए हैं उनके उत्तर आपके पास क्या हैं? आप लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। आप यह नहीं कह सकते कि जो आज निर्दोष लोग दुख झेल रहे हैं वे अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा पा रहे हैं। तो फिर बताइए, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यह दुनिया क्यों बनाई? आप कहते हैं कि उसने 6 दिन में दुनिया बनाई और अंत में कहा सब कुछ ठीक है। मैं कहता हूँ आज उसे बुलाइए, उसे इतिहास दिखाइए, उसे आज की दुनिया देखने दीजिए। फिर देखिए क्या वह आज भी यह कह पाएगा कि सब कुछ ठीक है। जरा उसे जेलों की काल कोठरियाँ दिखाइए जहाँ इंसान सड़ रहे हैं। उसे उन झोपड़ियों में ले जाइए जहाँ लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। उसे उन मजदूरों को दिखाइए जिनका खून पूंजीपति चूस रहे हैं और वे मजबूरी में चुपचाप यह सब सह रहे हैं। उसे यह भी दिखाइए कि जहाँ ज़रूरतमंद लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अनाज समुद्र में फेंक दिया जाता है। और उसे उन राजमहलों तक ले जाइए जिनकी नींव इंसानों की हड्डियों पर रखी गई है। यह सब दिखाने के बाद क्या वह फिर भी कह सकेगा सब कुछ ठीक है? क्यों? किस लिए?
यही मेरा सवाल है। आप चुप हैं, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं हिंदुओं से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख झेल रहे हैं वे पिछले जन्म में पापी थे और जो आज शोषण कर रहे हैं वे पिछले जन्म में पुण्यात्मा थे। अगर ऐसा है तो मुझे मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बहुत चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए जो हर सवाल और हर शक को चुप करा देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन बातों की जांच करें कि यह तर्क सच में कितने टिकाऊ हैं। न्याय शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि किसी अपराधी को सजा देने के केवल 3-4 ही सही कारण हो सकते हैं। पहला, रिवेंज, बदला। दूसरा, फियर, डर पैदा करना। तीसरा, रिफॉर्म, सुधार करना। आज के सभी प्रगतिशील विचारक बदले की सजा को गलत मानते हैं। डर दिखाकर सजा देने का सिद्धांत भी अब अस्वीकार किया जा चुका है। आज केवल सुधार का सिद्धांत ही सही माना जाता है। इसका मकसद यह है कि अपराधी को सुधार कर उसे एक अच्छा, शांतिप्रिय नागरिक बनाकर फिर से समाज में वापस लाया जाए। अब मान लेते हैं, जैसा आप कहते हैं कि किसी इंसान ने पिछले जन्म में पाप किए, तो सवाल यह है, ईश्वर ने उसे कैसी सज़ा दी? आप कहते हैं कि ईश्वर उसे गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। आप तो 84 लाख योनियों की बात करते हैं। अब मैं पूछता हूँ, इससे मनुष्य का सुधार कैसे होगा? क्या आपने आज तक किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कहता हो कि मैं पिछले जन्म में गधा था इसलिए अब सुधर गया हूँ? एक भी नहीं। कृपया पुराणों की कहानियाँ मत सुनाइए। मेरे लिए वे कथाएं नहीं बल्कि कहानियाँ हैं। और एक बात समझिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी खुद में एक सज़ा है, एक अभिशाप है। अब सोचिए, कोई ऐसा न्यायशास्त्री कितना मूर्ख होगा जो ऐसी सज़ा बनाए जो इंसान को सुधारने के बजाय उसे और ज़्यादा अपराध करने पर मजबूर कर दे। क्या आपके ईश्वर ने यह बात नहीं सोची, या उसे भी यह सब इंसानों के कष्ट देखकर धीरे धीरे सीखना था? अब जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा किसी गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा होता है, जैसे किसी चमार या मेहतर के घर, उसका भविष्य क्या होगा? वह गरीब है, इसीलिए पढ़ नहीं सकता। समाज उसे तिरस्कार से देखता है। ऊंची जाति के लोग उसे खुद से नीचे समझते हैं। गरीबी, अज्ञान और समाज का यह व्यवहार उसके दिल को समाज के प्रति कठोर बना देता है। अब मान लो वह कोई अपराध कर बैठता है, तो दोषी कौन है? वह खुद, ईश्वर या समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी और उन लोगों का क्या जिन्हें घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने पर कान में पिघला हुआ शीशा डालने जैसी भयानक सज़ा दी जाती थी। अगर ऐसे लोग अपराध करें तो जिम्मेदार कौन होगा और सज़ा कौन भुगतेगा? मेरे दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की देन है। इन्हीं सिद्धांतों के सहारे वे अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी ऊंची हैसियत को सही ठहराते हैं। शायद अपटन सिंक्लेयर ने सही कहा था, किसी इंसान को आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो, फिर उसका सब कुछ लूट लो, वह बिना सवाल किए तुम्हारी मदद करेगा। धर्म के उपदेशक और सत्ता के मालिक
जब आपस में मिलते हैं तभी जेल, फांसी घर और ऐसे सिद्धांत पैदा होते हैं। मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हारा ईश्वर सच में सर्वशक्तिशाली है तो जब कोई इंसान पाप या अपराध कर रहा होता है उसी समय वह उसे रोक क्यों नहीं देता? यह तो उसके लिए बहुत आसान होना चाहिए। उसने युद्ध करने वाले राजाओं को क्यों नहीं रोका? उनके अंदर की लड़ाई की पागलपन को खत्म क्यों नहीं किया? अगर वह चाहता तो विश्व युद्ध ही न होते और मानवता इतनी भयानक तबाही से बच जाती। उसने अंग्रेज़ों के दिमाग में यह विचार क्यों नहीं डाला कि वे भारत को आज़ाद कर दें? उसने पूंजीपतियों के दिल में यह भावना क्यों नहीं भरी कि वे उत्पादन के साधनों पर अपना निजी अधिकार छोड़ दें और पूरी मानवता को पूंजीवाद की जंजीरों से मुक्त कर दें? आप लोग कहते हैं कि समाजवाद प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, मैं यह काम आपके ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। वह आए और इसे प्रैक्टिकल बना दे। लोग मानते हैं कि समाजवाद आम जनता के लिए अच्छा है, लेकिन यह कहकर विरोध करते हैं कि यह चल नहीं सकता। तो फिर आपका परमात्मा आए और सब कुछ ठीक कर दे। अब घुमा फिराकर जवाब मत दीजिए, ऐसी बातें बेकार हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ, अंग्रेज यहाँ इसलिए राज नहीं कर रहे कि ईश्वर चाहता है। वे इसीलिए राज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ताकत है और हमारे अंदर उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें ईश्वर की मदद से नहीं बल्कि बंदूक, राइफल, बम, गोलियां, पुलिस और सेना के दम पर दबाकर रखे हुए हैं। यह हमारी ही कमजोरी है कि वे एक देश का दूसरे देश द्वारा निर्दय शोषण इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, ईश्वर कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानवता के दुखों का मजा ले रहा है? अगर वह नीरो है, अगर वह चंगेज है, तो फिर उसका नाश हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस दुनिया की और इंसान की उत्पत्ति कैसे समझाता हूँ? ठीक है, मैं साफ साफ बताता हूँ। इस विषय पर चार्ल्स डार्विन ने काफ़ी रोशनी डाली है। उसे पढ़ो। सोहन स्वामी की किताब सहज ज्ञान भी पढ़ो। इनसे तुम्हें इस सवाल का काफ़ी हद तक जवाब मिल जाएगा। मेरे अनुसार दुनिया की रचना कोई चमत्कार नहीं थी। यह एक नेचुरल प्रोसेस थी। अलग अलग पदार्थ आकाश में निहारिका के रूप में इकट्ठा हुए और उसी से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास और विज्ञान देखो। इसी तरह जीव पैदा हुए और बहुत लंबे समय के बाद इंसान अस्तित्व में आया। इसके लिए डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ो। उसके बाद का पूरा विकास इंसान और प्रकृति के बीच लगातार संघर्ष का परिणाम है। इंसान ने प्रकृति को समझा, उससे लड़ा और धीरे धीरे उस पर काबू पाने की कोशिश की। संक्षेप में कहूँ तो यह पूरी कहानी यही है। अब तुम्हारा दूसरा सवाल हो सकता है, अगर पुनर्जन्म नहीं है तो कोई बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है? इसका जवाब धर्म नहीं, बायोलॉजी देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण माता पिता होते हैं। अक्सर वे अपने कामों के असर को नहीं समझते या लापरवाही करते हैं। बच्चे के जन्म से पहले ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चे को विकलांग बना देती हैं। इसमें ईश्वर का नहीं, साइंस का नियम काम करता है। स्वाभाविक है कि तुम एक और सवाल पूछ सकते हो, हालांकि वह सवाल थोड़ा बचकाना है। सवाल यह है, अगर ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उस पर विश्वास क्यों करने लगे? मेरा जवाब
सीधा और छोटा है। जिस तरह लोग भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी तरह ईश्वर में भी विश्वास करने लगे। अंतर बस इतना है कि ईश्वर में विश्वास पूरी दुनिया में फैल गया और उसका दर्शन काफ़ी विकसित हो गया। कुछ कट्टर परिवर्तनकारी यह कहते हैं कि ईश्वर की कल्पना शोषकों ने जानबूझकर बनाई ताकि लोगों को अपने अधीन रखा जा सके और अपनी सत्ता को सही ठहराया जा सके। मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि एक बात पर मेरा भी उनसे विरोध नहीं है। आखिरकार हर धर्म, हर संप्रदाय और हर पंथ किसी न किसी रूप में शोषक शक्तियों का साथ देने लगता है। हर धर्म में राजा या सत्ता के खिलाफ विद्रोह हमेशा पाप माना गया है। अब ईश्वर की उत्पत्ति पर मेरा अपना विचार सुनो। जब इंसान ने अपनी सीमाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी असहायता समझी, तो उसने अपने आप को हिम्मत देने के लिए ईश्वर की कल्पना की। मुश्किल समय में खुद को मजबूत रखने के लिए, खतरों का साहस से सामना करने के लिए और सुख समृद्धि में अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए ईश्वर का विचार बनाया गया। ईश्वर को नियम बनाने वाला, दयालु अभिभावक और सर्वशक्तिमान बताया गया। जब उसके कठोर नियमों की बात होती है तो उसे डर पैदा करने वाले के रूप में पेश किया जाता है, ताकि इंसान समाज के लिए खतरा न बने। और जब उसकी दया की बात होती है तो उसे पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त और सहायक की तरह दिखाया जाता है। इस तरह जब इंसान अपने सभी दोस्तों से धोखा खा ले, जब वह खुद को अकेला महसूस करे, तो यह सोचकर उसे तसल्ली मिलती है कि कोई सर्वशक्तिमान दोस्त है जो उसकी मदद करेगा। शुरुआती समय में यह कल्पना समाज के लिए कुछ हद तक उपयोगी थी। आपदा और दुख में फंसे इंसान के लिए ईश्वर का विचार एक सहारा बन जाता था। समाज को ईश्वर में अंधे विश्वास के खिलाफ उसी तरह लड़ना होगा जैसे पहले मूर्ति पूजा और छोटे छोटे धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ा गया था। जब इंसान अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीख ले और रियलिस्टिक बन जाए, तो उसे ईश्वर की अंधी श्रद्धा को एक तरफ रख देना चाहिए। उसे जीवन के सभी दुख, परेशानियां और संकट हिम्मत और साहस के साथ झेलने चाहिए। आज मेरी स्थिति यही है और यह मेरा अहंकार नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरी सोचने की यही आदत मुझे नास्तिक बना गई। मुझे नहीं पता कि ईश्वर में विश्वास और रोज़ की प्रार्थना, जिसे मैं इंसान का सबसे ज़्यादा स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ, मेरी मदद करेगी या मेरी हालत और बिगाड़ देगी। मैंने ऐसे नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने हर मुसीबत का बहादुरी से सामना किया। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि फांसी के फंदे तक मैं एक मर्द की तरह सिर ऊंचा करके खड़ा रहूँ। अब देखना है कि मैं इसमें कितना सफल हो पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, प्रार्थना कर लो। जब मैंने उससे कहा कि मैं नास्तिक हूँ, तो उसने जवाब दिया, देख लेना, आखिरी दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमान और हार होगी। मैं स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। अब पाठकों और दोस्तों, बताइए, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह यहीं पर समाप्त होता है। इसे शहीद भगत सिंह ने 1930 में
लाहौर के सेंट्रल जेल में लिखा था।